अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग हज़ील बर्ड्स ऑफिशियल। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के ऊपर है। ठीक है, कि किस तरह से हम लास्ट लेक्चर हमने जो डिस्कस किया था वो HTML के स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स के ऊपर था, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के ऊपर है कि HTML के जो स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स हैं उसको फॉर्मेट किस तरह से करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम जो है एक छोटा सा कोड लिख लेते हैं। एक पैराग्राफ फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, और उस पैराग्राफ में लिखता हूँ कि दिस इज अ पैराग्राफ ऑफ HTML प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। ठीक है जी, पैराग्राफ ओपन किया है तो पैराग्राफ क्लोज भी करना है। अब आपने सिंपल एक पैराग्राफ लिख लिया, तो इस आज के लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे कि एक पैराग्राफ को आप बोल्ड किस तरह से करते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। अगर आपने पैराग्राफ को बोल्ड करना है तो आप बी का एक टैग यूज़ करेंगे, और बी का टैग आप क्लोज भी करेंगे। ठीक है जी, एलिमेंट मैंने लिखा है, दिस इज़ अ पैराग्राफ ऑफ HTML प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, ये बोल्ड में लिखा गया है। ठीक है जी, तो मैं बात करता हूँ कि ये बोल्ड में जो लिखा गया है ये किस तरह से लिखा गया है। ठीक है जी, तो अभी हम जो है बात करने जा रहे हैं कि बोल्ड में हमने लिखा ये बी का टैग यूज़ करते हुए। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बोल्ड किस तरह से करते हैं। अब मैंने इसको अटैलिक भी करना है तो आई का टैग मैं यूज़ करूँगा। तो अभी मैंने क्या किया है इसमें कि मैंने एक पैराग्राफ को बोल्ड भी किया है और अटैलिक भी किया है। तो हम देख लेते हैं इसको कि किस तरह से है। देखें, बोल्ड भी है और अटैलिक भी है। अगर मैं इन दोनों से ये दोनों टैग मिटा दूँ, ये बोल्ड और अटैलिक का टैग ख़त्म कर दूँ, यहाँ से भी ये बोल्ड और अटैलिक का टैग ख़त्म कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसका बिल्कुल सिंपल एज इट इज़ पैराग्राफ की जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वही होगी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं बोल्ड की। ठीक है, बोल्ड और एक और एट्रीब्यूट है यहाँ पे, एक और टैग है स्ट्रॉन्ग का। तो आपने देखा कि बोल्ड में जब मैंने इसको बोल्ड किया था तो ये बोल्ड हो गया था। ठीक है, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का टैग जो है वो सेम है। HTML में बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का टैग जो है वो सेम काम करते हैं, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है। मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर स्ट्रॉन्ग यूज़ करूँ, ठीक है, तो HTML का जो टैग है, ठीक है जी, यहाँ पे मैंने बोल्ड की जगह पे स्ट्रॉन्ग यूज़ किया हुआ। ठीक है, ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर मैंने बोल्ड यूज़ किया और नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर मैंने स्ट्रॉन्ग यूज़ किया, जबकि आप देख सकते हैं कि दोनों के आउटपुट सेम है। ये ऊपर वाला पैराग्राफ है, ये नीचे वाला पैराग्राफ है। तो बोल्ड और जो है स्ट्रॉन्ग एक सेम है, मतलब बोल्ड भी सेम काम करता है और स्ट्रॉन्ग भी सेम काम करता है। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं इटैलिक की। इटैलिक एक एट्रीब्यूट, एक टैग है, और एक टैग है एम्फसाइज का। अब जिस तरह बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सेम काम करते हैं, इसी तरह से इटैलिक और एम्फसाइज सेम काम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इटैलिक में मैं आई यूज़ करते हैं हम लोग, आई का टैग जो है इटैलिक के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे हम एक एम्फसाइज का टैग यूज़ कर लेते हैं। एम्फसाइज के टैग यूज़ करने के लिए आप EM लिख लें। ठीक है, और यहाँ पे आप EM का टैग ऑब्वियसली जब ओपन किया तो क्लोज भी करेंगे। अब आप देखें कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा, उसको मैंने एक इटैलिक का टैग में बंद किया है और एक मैंने एम्फसाइज के टैग में बंद किया है। तो अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे इटैलिक और एम्फसाइज सेम काम कर रहे हैं, मतलब जो अभी पहले हमने देखा बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सेम काम कर रहे थे और इटैलिक और एम्फसाइज सेम काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और टैग है HTML का ही है। तो फॉर एग्जांपल ये एक पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, मैं इस पैराग्राफ को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, ये एक मैंने पैराग्राफ लिखा है। अब इस ना तो इटैलिक है ना बोल्ड है, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, और अगर आप इसकी आउटपुट देखें, ना इटैलिक है ना बोल्ड है, कुछ भी नहीं, सादा सा एक है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने HTML लिखा है ये और स्मॉल हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट जो है इससे। तो इससे हम क्या करेंगे कि इसको हम स्मॉल के टैग में क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, एक स्मॉल का टैग मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पे मैं स्मॉल का टैग क्लोज भी कर देता हूँ। ठीक है जी, तो HTML जो है मज़ीद हमारा स्मॉल हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे दिस इज़ अ पैराग्राफ ऑफ HTML, यहाँ पे HTML पहले बड़ा लिखा हुआ था, अब बाय डिफ़ॉल्ट छोटा हो गया। अगर मैं आपको इसको रिमूव करके दिखाऊँ तो अभी हमारे पास ये था, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अभी HTML सेम है। अभी HTML देख सकते हैं कि आप बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको ज़्यादा अच्छा से समझाऊँगा जब इसका स्टाइल में थोड़ा सा ना इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ अगर आप बड़ा करें तो इसको आप 50 पिक्सल अगर फ़ॉन्ट साइज़ कर दें तो फिर आपको समझ आएगी कि यार ये स्मॉल का टैग किस लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे HTML प्रोग्रामिंग जो है इसको स्मॉल करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक स्मॉल का टैग यूज़ करूँगा।
ठीक है जी, स्मॉल के टैग के अंदर यहाँ पे ये अब HTML प्रोग्रामिंग अभी ये आउटपुट है, मैंने रिफ्रेश नहीं किया, मैं रिफ्रेश करूंगा, आप इसकी आउटपुट चेक कीजिएगा। ये देखें HTML प्रोग्रामिंग जो है इसका छोटा हो गया, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ, अब मैं चाहता हूँ कि ये HTML प्रोग्रामिंग जो है हाईलाइटेड हो जाए, जैसे आप मार्कर के साथ हाईलाइट करते हैं अपनी बुक के ऊपर, इस तरह से आप प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अब आप इसको क्या करेंगे कि आप इसको स्मॉल की जगह पे ना मार्क यूज़ कर लें, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मार्क का टैग आप क्लोज भी करेंगे, तो अभी आप देखेंगे कि ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है जी। जिस तरह से आप अपने मार्कर के साथ या कॉपी के ऊपर हाईलाइट करते हैं हाईलाइटर के साथ, इस तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, एक हाईलाइटेड टेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ठीक है जी। तो आगे हम क्या करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप इस HTML प्रोग्रामिंग को काट दें, जिस तरह आप पेन के साथ एक बुक मार्क करते हुए आप काटते हैं, इस तरह से अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर एक डेल का टैग यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप हाईलाइट करके ही उसको डेल करें, आप हाईलाइट के बगैर ही कर सकते, लेकिन यहाँ पे मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि चेंज क्या था यहाँ पे, ठीक है। एक डेल का टैग यूज़ किया मैंने, ये हाईलाइटेड टेक्स्ट जो है ये मेरा डिलीट हो जाएगा। देख रहे हैं आप इस तरह से, ये किस तरह से हुआ कि मैंने यहाँ पे एक डिलीट का टैग यूज़ किया है ये मार्क के टैग के बाहर। अगर मैं मार्क का टैग खत्म भी कर दूं तो फिर भी मुझे मार्क के टैग से सिर्फ मेरा हाईलाइटर खत्म होगा, ठीक है। मार्क टैग इज यूज टू हाईलाइट द टेक्स्ट, तो मेरा हाईलाइटर खत्म होगा। लेकिन अगर डेल का टैग मैं देखूं, डेल का टैग किस लिए यूज होता है, डेल का टैग सिर्फ हमें एक टेक्स्ट को काटने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये सारा कुछ अभी तक जो है समझ आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यही लाइन ये जो आपने इसके ऊपर लगाई है इसके नीचे आ जाए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, अगर आपने जिंदगी में कभी पढ़ी हो तो आपको पता होता है कि जो चीज़ आप एंटर करते हैं उसके नीचे एक फिल इन द ब्लैंक्स होती है। तो मैं चाहता हूँ इसके नीचे मेरी एक फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, तो मैं इसके लिए डेल नहीं एक इंस का टैग यूज़ करूँगा। ये बेसिकली इंसर्ट के लिए यूज़ होता है, इंसर्ट INS इज़ यूज फॉर इंसर्ट। तो अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट किया है HTML प्रोग्रामिंग को मैंने, तो यहाँ पे HTML प्रोग्रामिंग जो है वो इंसर्ट हुई है। तो मैं इसको सेव करके आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें ये इंसर्ट होगी, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स ये फिल इन द ब्लैंक्स ही नज़र आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर सबस्क्रिप्ट, अगर आपने कभी मैथ्स पढ़ा हो और मैथ्स में आपको जो है मतलब कभी आपने बेस में देखा हो, बेस बेसिकली बेस में लिखने को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट और पावर में लिखने को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट। तो अगर हमने बेस की बात करनी है, यहाँ पे मैं इनक्रिप्ट को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। इनक्रिप्ट को ख़त्म करने के बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सबस्क्रिप्ट की। मैं चाहता हूँ कि HTML प्रोग्रामिंग जो मैंने लिखा है इसके बेस के अंदर मेरा ये ट्यूटोरियल लिखा जाए, तो मैं यहाँ पे एक सब का टैग यूज़ करूँगा और सब का टैग जो है ये सबस्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। तो अब आप देखेंगे कि अभी तक हमारे पास ये था और इसकी अब ये ट्यूटोरियल इसकी बेस में आ गया है, ठीक है जी। तो पहले क्या था, HTML ट्यूटोरियल इसके आगे लिखा हुआ था, लेकिन अब ये इसकी बेस में आ गया है, ठीक है। तो बेस में लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट एक टैग है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अगर इसकी पावर में लिखना है, मतलब HTML प्रोग्रामिंग की पावर में लिखना है ट्यूटोरियल, तो आप इसको सुपरस्क्रिप्ट का टैग यूज़ कर सकते हैं, मतलब सुपर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप सुपर का टैग यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली जब इसको आप सेव करके इसकी आउटपुट चेक करें तो ये इसकी पावर में चला गया, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ तक ही है सिर्फ। तो बेसिकली आज हमने डिस्कस क्या किया है कि एक जो हमने पैराग्राफ लिखा उसकी स्टाइलिंग, मतलब उसको हम बोल्ड किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और अटैलिक किस तरह से कर सकते हैं, अटैलिक और एम्फसाइज में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद सबस्क्रिप्ट देखी, अभी हमने सुपरस्क्रिप्ट देखी। उसके बाद एक हमने इंसर्ट करने के लिए INS का टैग यूज़ किया, डिलीट करने के लिए मतलब काटने के लिए हमने डेल का टैग यूज़ किया, और हाईलाइट करने के लिए हमने एक मार्क का टैग यूज़ किया। होप सो कि आप सबको आज का लेक्चर जो है समझ आया है, और अगर आपको इस चीज़ की कोई कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ की, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप जो है मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं, समझ आ रही है, तो आप काइंडली इस पर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल लगती है वेब से रिलेटेड, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि वो HTML CSS एक छोटा सा आसान सा मतलब एक समझ लेंगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कह सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं, उसको बड़ा मुश्किल लेते हैं। तो होप्स हो कि मेरे लेक्चर्स के थ्रू आप जो है बड़े इजीली HTML और CSS सीख सकते हैं। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है मज़ीद स्टूडेंट्स इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।